जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टाइप 12 आर्मी में भर्ती होने का, तो आज की वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो टी की जो आप सभी के लिए क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, तो स्पोर्ट्स की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। और इस क्लास में हम सारे के सारे स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन बचे थे वो सारे के सारे क्लास 2 में हम सारे कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, 1 क्लास हो चुकी है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। खिलाड़ियों की संख्या, कौन से खिलाड़ियों कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है, किस पिच की कितनी लंबाई होती है, कौन से खेल में क्या क्या आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एक चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और आज की वीडियो, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे खिलाड़ियों से रिलेटेड उनकी पुस्तकें और उनके पुरस्कार। ठीक है, कितना पुरस्कार दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोस्त जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है और अपनी तैयारी के लिए इधर उधर परेशान हो रहा है कि टी ए आर्मी की तैयारी कहाँ से करें, तो ये टी ए के लिए स्पेशल क्लास मैंने चला रखी है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सभी भाइयों के साथ में शेयर करूंगा। और एक भी चीज़ें आपको फालतू नहीं पढ़ाई जाएगी, सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये नहीं आपको बहुत सारे चैप्टर करा दूँ, ये करा दूँ, वो करा दूँ, नहीं, मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो सीधा एग्ज़ाम में पूछ जाती है। ठीक है भाई, जो इंसान इतनी मेहनत करके और इतने सारे एग्ज़ाम दे के और इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद वो सिलेक्शन लेता है, तो आप समझ सकते हो कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी और कहाँ तक वो पहुँचा होगा, कितने उसने प्रैक्टिस की होगी, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, और उसी लेवल की मैं भी आपको तैयारी करा रहा हूँ, जो कि मैं अपने साथ में जो जैसे मैंने किया है ऐसे ही मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह 50 में से 50 क्वेश्चन फोड़ के आओ। और जो भी मेरे साथ में ऐसा जुड़ा है 50 में से 50, जिसका टारगेट है 50 में से 50 क्वेश्चन फोड़ने का, भाई वो जुड़ जाइए। बिल्कुल आपका टारगेट पूरा करने में भाई आपकी पूरी मदद मैं करूँगा। ठीक है, टारगेट अगर आपने बना लिया तो बाकी पूरा करना मेरा काम है। जो क्लास दे रहा हूँ इसको लगाते रहना, और जो मैं ओरिजिनल पेपर दे रहा हूँ आपको उसको लगा देख लेना। ठीक है, या 2024 का उठा के देख लो, 2025 का देख लो, और जो मैं क्लास ले रहा हूँ उससे बाहर नहीं कुछ भी मिलेगा आपको। सेम वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, और जो भाई अच्छे से पढ़ के जाएगा ना, वो आके ये बोलेगा भैया आपने तो सिर्फ वही पढ़ा दिया जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछा गया था सारा का सारा। ठीक है, तो जो भी भाई जुड़ा है तो दिल से जुड़ जाइए। और सबसे नंबर 1 पे आता है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1991 से 92 में हुई थी। सबसे पहला विजेता पूछा जा सकता है तो कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। उसके बाद इसमें नगद कितनी राशि दी जाती है, इसमें जो है 25 लाख रुपए दी जाती है वर्तमान में। ठीक है, और 2021 में इसका नाम जो है वो कर दिया है राजीव, इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर 2021 से इसका नाम 2021 तक जो नाम रहा है इसका वो रहा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया, अब इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, इस तरीके से का अवार्ड दिया जाता है, ये रहा आपका वो, तो ऐसा दिया जाता है आपको। उसके बाद आता फिर आपका अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में क्या होता है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। इसमें 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसमें पिछले 3 से 4 वर्षों के अंदर जो खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन है उसके अकॉर्डिंग ये जो है पुरस्कार दिया जाता है भाई। फिर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य से आप समझ गए हुए गुरु से रिलेटेड है, तो ये केवल जो गुरु होते हैं, कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है। और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है नगद। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आगे आता है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई है अभी 2002 से। ठीक है, और ये दिया जाता है खेलों में आजीवन उपलब्धि सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, मतलब जिन्होंने खेलों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और बहुत सारी ऐसी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की हो जिसमें देश का नाम रोशन हुआ हो, तो उसमें नगद 10 लाख रुपए दी जाती है भाई। उसके बाद आती है फिर आपका अब हम डिस्कस करेंगे खिलाड़ी और उनसे रिलेटेड किताबें। तो सबसे नंबर 1 पे आपके यहाँ पे खिलाड़ी है और उनकी पुस्तकें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करें सचिन तेंदुलकर, तो इनकी पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहेगी प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे हो जाएगी इनकी पुस्तक का नाम, पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, आर्मी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट है। युवराज सिंह की होती है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरभ गांगुली की बात करें तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सानिया मिर्जा की, मैरी कॉम की, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो कराऊंगा, बाकी आप सारे कर सकते हो। उसके बाद यह है मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। उसके बाद फिर यहाँ पे डेविड बैकहम की है माई साइड। उसके बाद टाइगर वुड्स की इंपॉर्टेंट है हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कराई वो इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद यहाँ पे जो भी रिलेटेड पूछा जा रहा है वो ओलंपिक से रिलेटेड है, तो ओलंपिक से रिलेटेड यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, ओलंपिक ध्वज के बारे में यहाँ पे आप देख लो, ये गोले आप ध्यान से रखना, इनके कलर आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पे यहाँ पे रंग दिए गई है और कौन सा किसको दर्शाता है। सबसे पहले जो नीला गोला है
ये दर्शाता है भाई आपका यूरोप को। उसके बाद ये पीला गोला दर्शाता है एशिया को, सामने भी लिखा है पीला एशिया। काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल जो है वो कौन सा दर्शाता है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। तो टोटल कितने गोले हो गए इसमें, ये 5 गोले होते हैं। ये भी पूछा सकता है कि ओलंपिक जो होता है उसमें जो गोले होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी पूछा सकता है। रंग भी पूछा जा सकता है, कौन कौन से रंग होते हैं, तो भाई याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ओलंपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है वो 1896 में हुई थी, कहाँ पे, एथेंस यूनान के अंदर। आधुनिक ओलंपिक के जनक थे पियर डी कोवर्टिन। आईओसी की स्थापना 1894 में हो जाती है। आईओसी का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक दिवस मनाते हैं हम 23 जून को। ओलंपिक मसाल 1928 में, ये रही ओलंपिक मसाल ऐसी, ठीक है। उसके बाद शुभांकर के बारे में पूछा सकता है। ओलंपिक शुभांकर वो 1968 में मैक्सिको सिटी में हुआ था, ठीक है। इस तरीके से ये ओलंपिक जो उद्घाटन हुआ था ना, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो मार्च में, ठीक है। और सबसे पहले जो है ये यूनान की टीम, और बीच में थी अन्य सभी देश, और अंत में थी मेज़बान देश की टीम, ठीक है। लास्ट में स्टार्टिंग में पूछा जाए तो सबसे पहले कौन थी, यूनान की टीम थी, और बीच में सभी देश थे बीच में, और अंत में कौन था, अंत में थे मेज़बान देश की सारी पीछे टीम थी, ठीक है। चलिए उसके बाद एशियाई खेल यहाँ पे 2018 के बारे में बात करें हम, तो 18 के बारे में हम बात करें, उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वज वाह कौन थे, नीरज चोपड़ा रहे हैं 2018 के एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक। 2023 में होंगजाओ चीन में हुए, उसमें रहे। 2026 में आईजी नगोया जापान में। 2030 का हो गए कतर दोहा के अंदर हो गए। 2034 के ओलंपिक हो गए, वो सॉरी एशियाई खेल हो गए रियाद सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। ये ओलंपिक है आपके कौन से कहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, और कौन से कहाँ पर हुए थे। 18 के कहाँ पर हुए, 23 के कहाँ पर हुए, 26 के कहाँ पर हुए, 30 के कहाँ पर हुए, और 34 के कहाँ पर हो गए। इन सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, नोट कर लेना भाई। पूछा सकता है कि 2030 के ओलंपिक, सॉरी 2023 के एशियाई खेल कहाँ पर हो गए, तो आपको बताना कतर दोहा के अंदर हो गए। उसके बाद यहाँ पे हॉकी के से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई है। देखो दोस्तों, हॉकी के बारे में कंप्लीट जानकारी है, कोई भी चीज़ें नहीं बची। उत्पत्ति बताऊंगा, स्कॉटलैंड के अंदर हुई है, बाकी चीज़ें आप खुद पढ़ोगे। फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल कहाँ पर खेला जाता है, मैदान की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, फुटबॉल का वजन कितना होता है। यहाँ तक कि फुटबॉल की स्थापना, फुटबॉल की उत्पत्ति हुई है भाई इंग्लैंड से। बाकी चीज़ें फुटबॉल में जो है पहला विश्व कप जो है 1930 में उरुग्वे में जीता था, ठीक है। चलिए उसके बाद बास्केटबॉल आ जाती है, रिकॉर्ड वगैरह भी यहाँ पे लिखी है, सारी चीज़ें ये आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल आता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या इंपॉर्टेंट है, तो कितनी होती है, वो होती है यहाँ पे 5 खिलाड़ियों की संख्या, ये याद कर लेना भाई। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वो ओलंपिक में भारत के पदक। उसके बाद क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्रिकेट पिच की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, तो 22 गज होती है, ये याद कर लेना भाई। गेंद का वजन याद कर लेना, गेंद की परिधि कितनी होती है, स्टंप की लंबाई याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ओलंपिक में जो है भारत के हॉकी के बारे में पूछा जाए, स्वर्ण पदक कितने हैं, रजत पदक कितने हैं, कांस्य पदक कितने हैं। तो 1928 में जीता था हॉकी में, फिर 1932 में, 1936 में, 48 में, 52 में, 54 में, उसके बाद 64 में, 1980 के बाद जो है अभी तक गोल्ड नहीं आया है भारत में, ठीक है। हॉकी में रजत पदक आया था 1960 में, अभी तक रजत भी नहीं आया। उसके बाद फिर कांस्य पदक 68 में, 72 में, 2020 में आया था टोक्यो में, ठीक है, रजत पदक, जिसमें कि 3rd स्थान आया था भारत का। उसके बाद वॉलीबॉल की बात करें, यहाँ पे वॉलीबॉल के बारे में आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर खेला जाता है, तो कोर्ट पे खेला जाता है, ये याद करना है आपको। खिलाड़ियों की संख्या इसमें याद करनी 6 होती है। फिर आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन आपको याद करना खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक तो इसमें, ठीक है। और सॉरी एक तो आपको इसमें करना है याद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1934 में। इसकी लंबाई कितनी होती है, 26 इंच होती है लगभग। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में आपसे पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई पूछा जाएगी, और उत्पत्ति हुई है इसकी इंग्लैंड से, बस। उसके बाद है भाई टेनिस, जिसको स्कोर रिंग प्रणाली बोला जाता है, इसे ये भी इसकी उत्पत्ति भी जो है वो इंग्लैंड से हुई है, और ये भी कोर्ट पे खेला जाता है भाई, ठीक है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, यहाँ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 2023 में जो है एशियाई खेल हुए थे होंगजाओ चीन के अंदर, 2026 के जापान के अंदर। 2000 DRS का नाम बताना है तो आपको बताना है डिसीजन रिव्यू सिस्टम।
हॉकी की उत्पत्ति स्कॉटलैंड से हुई। आधुनिक फुटबॉल की उत्पत्ति वो इंग्लैंड से हुई है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। मैं सारे बता चुका हूँ ये चीज़ें। पहला फीफा विश्व कप 1930। पहला हॉकी विश्व कप 1971। हॉकी विश्व कप प्रथम विजेता कौन था? पाकिस्तान था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। अब ये भी बताएं। मीटर में पूछा जाए तो 20.12 मीटर हो जाएगी। उसके बाद हॉकी मैदान का आकार पूछा जाए तो ये बताना है आपको कितने मीटर होता है? 91.4 इंटू 55 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। भारत की सर्वाधिक गोल करने वाली फुटबॉलर सुनील छेत्री। सर्वाधिक जिसके गोल थे वो था सुनील छेत्री। विश्व का सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉलर कौन है? वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। ओलंपिक दिवस मनाते हैं हम 23 जून को। खेल रत्न पुरस्कार विजेता था विश्वनाथ आनंद, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हो जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये कोचों को दिया जाता है। ठीक है, गुरुओं को। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे बहुत अच्छे समझते चलेंगे। भारत एवं ओलंपिक। पहला भारतीय ओलंपियन जो है वो नॉर्मन पिचाई 1900 में। पहला व्यक्तित्व स्वर्ण पदक जो जिसने जीता था ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा थे। 2008 में बीजिंग में जीता था उन्होंने। पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। 2000 में उन्होंने जीता था। उसके बाद पहले भारतीय महिला रजत पदक विजेता कौन थी? पीवी संधू थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हो जाती है 1927 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोरतबजी टाटा। वर्तमान में कौन है? वो है पीटी उषा। वर्तमान में कौन हो गए? वो हो जाएंगे पीटी उषा। टोक्यो ओलंपिक 2021 के रिजल्ट देख लो यहाँ पे। आयोजन टोक्यो जापान में। भारत का स्थान कितना था? 48वां। भारत के पदक कितने थे? 7। 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 4 कांस्य थे। स्वर्ण पदक विजेता जो थे वो नीरज चोपड़ा थे। उन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता था। शीतकालीन ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक कितने होते हैं वो आप समझ रहे होगे। अब शुरुआत होती है इसके भाई 1924 के अंदर। पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था? सेमिनिक्स फ्रांस के अंदर हो जाता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुए। भारत ने भाग लेना शुरू किया 1964 के अंदर। उसके बाद फिर आपके ओलंपिक आ जाते हैं। ओलंपिक की शुरुआत हो जाती है 1960 में रोम से और भारत की भागीदारी होती है 68 के अंदर। 68 में भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर। ठीक है, पैरा ओलंपिक के अंदर। इसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिसमें देवेंद्र झाझरिया है जिसने 2 स्वर्ण जीते हैं और एक रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु है जिसने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद है फिर दीपा मलिक जिसने पहली भारतीय है जिसने महिला पैरा ओलंपिक में पदक विजेता रही है। उसके बाद आता है फिर राष्ट्रमंडल खेल जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। इसकी शुरुआत होती है 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर। देखो सारी चीज़ करा दूँगा आपको मैं। ठीक है, मैंने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रीय मंडल खेल सारे यहाँ से कर लो और भारत की कितनी इसमें रैंक रही है, कितने पदक जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की भागीदारी इसमें हुई थी 1934 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है जीके। ये जीके आप अपनी स्टेट में कोई भी एग्जाम के लिए लगा सकते हो, हर के लिए, सभी के लिए। डिफेंस में किसी एग्जाम के लिए यहाँ से जीके आप अपनी बेहतरीन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। 2022 में जो है इसका आयोजन होता है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और भारत का इसमें प्रदर्शन कैसा रहा? भारत ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। 22 स्वर्ण जीते इसमें, 16 इसमें रजत पदक जीते और 23 इसमें कांस्य पदक जीते। टोटल देखा जाए तो भारत ने इसमें जो है वो 61 पदक जीत लिए थे। ठीक है, देख लो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया एसएससी और रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपनी जो है मैंने कहा ना अदर की भी आप तैयारी कर सकते हो। आर्मी के साथ साथ जो है ना अदर एग्ज़ाम की भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, उनके लिए भी बेहतरीन ये क्लास रहने वाली है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो खेल रत्न का पहला विजेता था विश्वनाथ आनंद। अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था जो 1961 के अंदर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोचों को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार शुरू हुआ 2002 के अंदर। दोस्त देखो ये क्वेश्चन मैंने जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन भी लिए है, मैंने इंक्लूड किया है। साथ साथ में जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। आधुनिक ओलंपिक शुरू कब हुए थे? 1896 में। IOC का मुख्यालय का है लुसाने के अंदर। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं, या नोट कर लेना भाई। ठीक है, पहला व्यक्तित्व स्वर्ण पदक थे अभिनव बिंद्रा जिन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। पहला भारतीय ओलंपियन जो है वो नॉर्मन पिचाई था। पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता थी कर्णम मल्लेश्वरी। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण किसने जीता? वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। उसके बाद राष्ट्रीय खेल शुरू हुए थे 1930 में। एशियाई खेल हुए थे शुरू वो 1951 के अंदर। एशियाई खेल 2023 के कहाँ पर हुए? वो होंगजाओ चीन के अंदर हो जाते हैं।
एशियाई खेल 2026 के कहाँ पर? जापान, आईजी नगोया के अंदर। डीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हॉकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वो स्कॉटलैंड से हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हॉकी स्टिक लंबाई कितनी होती है? 105 सेंटीमीटर होती है। पहला हॉकी विश्व कप 1971 में। और पहला हॉकी विश्व कप किसने जीता था? वो पाकिस्तान ने जीता था। पहला फीफा विश्व कप 1930 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ज्यूरिख के अंदर है भाई। कहाँ पर है? ये ज्यूरिख के अंदर हो जाएगा, ये भी नोट कर लेना भाई आप। उसके बाद फुटबॉल यहाँ पे नहीं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत का सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉलर कौन हो जाएगा? सुनील छेत्री हो जाएगा। और विश्व का सर्वाधिक गोल करने वाला वो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसके बारे में तो आप सभी पता होगा। ठीक है, तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने स्पोर्ट्स की क्लास 2 में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कोई भी क्वेश्चन देखो, मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाने दिया। सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जितने भी थे वो डिस्कस करे आप सभी के लिए। और जो क्लास आपने देखी है सारे के सारे देखो क्वेश्चन कितने बेहतरीन मैंने इतने अच्छे से लिया है, साथ में आप उस चीज़ को समझो बेहतरीन तरीके से। और जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये इनके खिलाड़ी, पुरस्कार वगैरह, कौन सा कब क्या आता है, टोक्यो ओलंपिक 2021, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने जो चीज़ें बताई है ना, किस में भारत की रैंक कितनी रही है, ये सारी आपको याद करनी है भाई। ठीक है, क्योंकि ये अदर वालों के लिए है, जो अदर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं ना, तो उनके लिए क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो भाई आर्मी की तैयारी कर रही है, आर्मी वालों, एक तो आपको इन्हें कलर याद करने हैं, कौन कौन से ध्वज में कलर कितने होती है, गोले होती है, कितने गोले होते हैं, ये पूछा जा सकता है। इनके कलर, कौन सा कलर किस देश को दर्शाता है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ नोट करनी है। बाकी जो चीज़ें आपको कराई जा रही है, जो बताई जा रही है, उस पर अपना ध्यान रखा के बस करते रहिए भाई। और आपका सिलेक्शन होना पक्का है, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता, सिलेक्शन आपका रुक नहीं सकता। ठीक है, जब आपका भाई आपके साथ में खड़ा है तो बिल्कुल सब कुछ चीज़ें होने वाली है। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।